प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जीव सामर्थ्य नाम में आप सभी को एक बार फिर से मैं नमस्कार करता हूं। और आप हमारे नए नए संदेशों को लगातार सुनने के लिए हमारे इलोहिम संगति चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को आप दबाएं, घंटी को जो है दबाएं, ताकि आपको प्रतिदिन जो है आपको उसका मैसेज आए और अवश्य आप खोलकर इन संदेशों को अपने सब्सक्राइब चैनल में से सुने। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। साथ ही साथ हमें अपने अच्छे कमेंट्स, लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। एक संदेश मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा। बाइबल जो है हमें कई बार पढ़ते हैं तो समझने में थोड़ी कठिन जाती है, विशेष करके पुराने नियम की पुस्तकें। पुराने नियम की पुस्तकों में 39 पुस्तकें पाई जाती है, जिसमें से 17 पुस्तकें ऐसी हैं जिन्हें भविष्यद्वक्ताओं ने लिखी है। और जब आप और मैं राजाओं के काल को पढ़ते हैं और भविष्यद्वक्ताओं की सेवकाई को पढ़ते हैं और उनके पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा कठिन जाती है इसे समझने में। तो हमें राजाओं के पुस्तक को पढ़ने के लिए पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहला राजा, दूसरा राजा और पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, इन पुस्तकों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। साथ ही साथ उन राजाओं के बीच में जिन भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणी की, कैसे भविष्यवाणी की, किस राज्य को भविष्यवाणी की, इन बातों को समझने में हमें बड़ी कठिनाई जाती है। आइए मैं इस छोटे संदेश के द्वारा आपको बताना चाहूँगा एक छोटी जानकारी जो आपके लिए लाभकारी होगा और आपको बाइबल पढ़ने में और समझने में आपके लिए लाभदायक होगा। पुराने नियम की पुस्तकों में जब हम पढ़ें तो 17 पुस्तकें जो है भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लिखी गई है, जिसमें आप यशायाह से लेकर मलाकी तक समझ सकते हैं। यशायाह, यिर्मयाह, विलाप गीत, यहेजकेल, दानियेल, होशे, योएल, आमोस, ओबद्याह, योना, मीका, नहूम, हबक्कुक, शपन्याह, हग्गै, जकर्याह और मलाकी, ये पुस्तकें जिन्हें भविष्यद्वक्ताओं ने लिखी है, ये 17 पुस्तकें हैं। और इन 17 पुस्तकों को 16 भविष्यद्वक्ताओं ने लिखा है। और इन 16 भविष्यद्वक्ताओं की जो है बड़ी पुस्तकें जो है 4 बड़ी पुस्तकें हैं, यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल और दानियेल। बाकी जो है पुस्तकें जो है छोटे पुस्तकों में गिनी जाती है। इस कारण इन्हें बड़े भविष्यद्वक्ता की पुस्तक और छोटे भविष्यद्वक्ता की पुस्तक भी कहा जाता है। इसमें भविष्यद्वक्ता के छोटे होने की बात नहीं है, वरन उसके सेवा काल और उसकी पुस्तकों के जो है छोटे बड़े होने से संबंध रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये भविष्यद्वक्ताओं की जो पुस्तकें हैं, ये पुस्तक जो है हमें 2 तरीक़ा से समझना चाहिए। पहला कि इन भविष्यद्वक्ताओं में से कितने भविष्यद्वक्ताओं ने जो है इस्राएल राज्य को प्रचार किया, और इसमें से कितने भविष्यद्वक्ताओं ने जो है यहूदा राज्य को प्रचार किया। हमें जानना है कि ये भविष्यद्वक्ताएं जो है किस काल में प्रचार किया या भविष्यवाणी किया। आइए मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं। हम इन भविष्यद्वक्ताओं के सेवा काल को 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला, बंधुआई के पूर्व, दूसरा बंधुआई के मध्य, तीसरा बंधुआई के पश्चात। प्रिय प्रभु के लोगों, हो सकता है आप बंधुआई को नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यहूदा राज्य को बाबुल देश ने या बेबीलोन ने नबूकदनेस्सर राजा की अगुवाई में जो है 70 साल के लिए गुलामी में ले गया, और यह 4 कालों में बीता। ये बेबीलोन साम्राज्य के अधीन रहे। उसके पश्चात ये जो है मादी
और फारसी राज्यों के बीच में वे गुलाम रहे। फिर उसके बाद ये जो है उन्हीं बीच में जो है इन्हें जो है वहाँ से छुटकारा मिला फारसी राज्य के समय में। उसके पश्चात ये यूनानी साम्राज्य और रोमन साम्राज्य के अधीनता में भी गए। तो उस महाबंधुआई जिसे नबूकदनेस्सर राजा बेबीलोन के समय में लेकर गया था, उस बंधुआई के पहले कितने भविष्यद्वक्ताओं ने प्रचार किया, उस बंधुआई के बीच में कितने भविष्यद्वक्ताओं ने प्रचार किया, और उस बंधुआई के बाद कितने भविष्यद्वक्ताओं ने प्रचार किया, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं बंधुआई के बीच में केवल 2 भविष्यद्वक्ता ने प्रचार किया। पहला यहिजकेल, दूसरा दानियेल। ये 2 ऐसे भविष्यद्वक्ता हैं जिन्होंने बंधुआई के मध्य में प्रचार किया। फिर बंधुआई के पहले कितने लोगों ने प्रचार किया? यदि बंधुआई के पहले आप देखेंगे तो मैं आपको बता दूं, यशायाह, यिर्मयाह, होशे, योएल, आमोस, ओबद्याह, योना, मीका, नहूम, हबक्कुक और सपन्याह, इतने भविष्यद्वक्ताओं ने, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भविष्यद्वक्ताओं ने जो है बंधुआई के पहले, अभी बंधुआई नहीं आई थी उसके पूर्व जो है प्रचार किया और उन्हें समझाया कि मन फिरा लो, पाप छोड़ दो, परमेश्वर की अधीनता और सेवकाई को स्वीकार करो, उसकी आज्ञा का पालन करो, उसकी व्यवस्था को मानो, परमेश्वर तुम्हें बचाएगा। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी मन नहीं फिराया, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें बंधुआई में जाने दिया। बंधुआई के पश्चात जब परमेश्वर ने खुसरू राजा, फारसी खुसरू राजा के द्वारा जब छुटकारा दिया इजरायलियों को, उसके पश्चात 3 भविष्यद्वक्ताओं ने प्रचार किया, हग्गै, जकरियाह और मलाकी। इसलिए आप देखेंगे इन तीनों की भविष्यवाणी जो है यहूदी राज्य को परमेश्वर के मंदिर बनाने, परमेश्वर के सेवकाई के लिए दान दशमान और मंदिर को बनाने के लिए भेंट देने के विषय में सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। सामाजिक और जो है पुनर्गठन की बातों को इन भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणी की है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बंधुआई के पहले 12 भविष्यद्वक्ताओं ने प्रचार किया, बंधुआई के बीच में 2 भविष्यद्वक्ता ने प्रचार किया, यहेजकेल और दानियेल, और बंधुआई के पश्चात हग्गै, जकरियाह और मलाकी ने प्रचार किया। अब ये भी मायने रखता है कि इन भविष्यद्वक्ताओं में से कितने भविष्यद्वक्ताओं ने जो है इजराइल को भविष्यवाणी की और कितने भविष्यद्वक्ताओं ने जो है यहूदा राज्य को भविष्यवाणी की। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको 2-3 भविष्यद्वक्ता ही मिलेंगे जो कि इजराइल को भविष्यवाणी कर रहे हैं, बाकी सब लोग भविष्यवाणी जो है केवल यहूदा को कर रहे हैं। तो आप देख पाएंगे, और इन भविष्यद्वक्ताओं में से 3 ऐसे भविष्यद्वक्ताएं हैं जिन्होंने जो है इजराइल को भविष्यवाणी की, जिसमें होशे, आमोस और मीका। होशे, आमोस और मीका, ये 3 ऐसे भविष्यद्वक्ताएं हैं जिन्होंने जो है स्पेशली रूप से इजराइल को भविष्यवाणी की, इजराइल राज्य को भविष्यवाणी की, और बाकी भविष्यद्वक्ताओं ने यहूदा को भविष्यवाणी की, यहूदा राज्य को भविष्यवाणी की। लेकिन लोगों ने मन नहीं फिराया और दोनों के दोनों साम्राज्य जो है इजराइल नष्ट हो गया और यहूदा राज्य जो है गुलामी में चला गया। लेकिन परमेश्वर की बड़ी दया हुई, फारसी साम्राज्य को खुसरू राजा के समय में इन्हें बंधुआई से छुटकारा मिला। मैं विश्वास करता हूँ ये 10 मिनट का संदेश आपको अवश्य समझ में आया होगा और परमेश्वर इस संदेश से आपको बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बाइबल पढ़ने में और ज़्यादा समझ दे, भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक को समझने में परमेश्वर आपको सामर्थ्य बनाए, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।